अपना दावा करते हैं, गुर्जर समाज के लोग, राजपूत समाज के लोग अपना दावा करते हैं। असल में ये क्या है? कोर्ट ने इस पर कोई फैसला दिया या नहीं दिया? दो साल से किसी के बाप को अपना बाप बनाने लगे तो ऐसे तो बन नहीं जाएगा। गुर्जर सम्राट मीर भोज थे, गुर्जर सम्राट मीर भोज गुर्जर थे, गुर्जर हैं और गुर्जर रहेंगे। इतिहास को कोई चुराने की कोशिश करेगा तो पूरे 12 प्रांतों का गुर्जर समाज सड़कों पर होगा। किसी की हिम्मत नहीं है कि हमारे इतिहास को सरकार के दम पे वो चुराने का काम करे या छीनने का प्रयास करे। और महत्वपूर्ण बात है, जो गुर्जर समाज का गौरवशाली इतिहास है, बीजेपी गवर्नमेंट में वो इतिहास कुछ लोग उसको चोरी करने का प्रयास करते हैं सत्ता के दम पर। ये इसके पीछे भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस है। 2021 से पहले कहीं भी राजपूत समाज ने कभी भी गुर्जर सम्राट मीर भोज की कोई अनावरण नहीं किया, कोई मूर्ति की स्थापना नहीं की, और ये सैकड़ों वर्षों का इतिहास है। ये कोई 2 सालों में सत्ता के दम पर नहीं छीन सकता। ना गुर्जर समाज इतना कमजोर है कि उसे छीनने देगा। लगातार चंद्रशेखर आजाद का भी वो अपमान कर रहे हैं, लगातार हवन में उनको झोंकने तक की बात हो रही है। देखिए, एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद देश में वो शेर का बच्चा है जो जहाँ भी अपराध होते हैं, जुल्म जाती होती है, अन्याय होता है, गलत बात, उसका विरोध करते हैं। और वो बिना डरे, बिना थके, बिना रुके, बिना झुके जो सत्य है उसे मजबूती से कहते हैं। जब जब गुर्जर समाज की बात आती है तो एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी पूरी मजबूती के साथ कंधे से कंधे मिलाकर गुर्जर समाज के साथ खड़े हैं। बातचीत करने के लिए मौजूद हैं भीम आर्मी के बड़े नेता कहे जाने वाले रविंद्र भाटी जी। पहले तो सर आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या लगता है आज डबरा की धरती पर चंद्रशेखर आजाद जी पहुंचने वाले हैं, क्या कुछ कहना चाहोगे आप? देखिए, मध्य प्रदेश की जनता मन बना चुकी है। बीजेपी और कांग्रेस से परेशान हो गए, और जो आए दिन एट्रोसिटी की घटना होती है दलित, SC ST OBC और माइनॉरिटी के लोगों पर, तो इस समय पूरे प्रदेश में एक परिवर्तन का दौर, एक माहौल है और जनता में उत्साह है। और एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश में परिवर्तन होने वाला है। परिवर्तन होने वाला है, लेकिन लगातार दलितों पर अत्याचार मध्य प्रदेश में बढ़ रहे हैं। आपने हाल ही में देखा होगा छतरपुर में दलित दूल्हे को घोड़ी से उतारने की कोशिश की गई है, इस पर क्या कहना चाहोगे? देखिए, जो लोग आज ये घटनाएं कर रहे हैं, पहले तो भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी के होते हुए किसी की हिम्मत नहीं है किसी को घोड़ी से उतार सके। लेकिन अब बहुजन अपना शासन और अपनी सत्ता हथियाना चाहते हैं, उसके लिए वो दिन रात संघर्ष कर रहे हैं। आप देख लेना, आने वाले 2024 के चुनाव में यहाँ पर नया आजाद समाज पार्टी का जो सरकार बनाने जा रही है एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी के नेतृत्व में, और उन तमाम ताकतों को जो सत्ता के नशे में चूर होकर आए दिन SC ST OBC पर अत्याचार करती है, उनको सबक सिखाकर अब के सत्ता से बेदखल करने का काम करेगी। बीजेपी कांग्रेस इतनी बड़ी पार्टियां हैं, आप उनको कैसे टक्कर दोगे? देखिए, पार्टियां बीजेपी हो कांग्रेस हो, लेकिन भीम आर्मी से बड़ा संगठन किसी पार्टी के पास नहीं है। हमारे पास कैडर वोट है, हमारे पास आजाद समाज पार्टी के क्रांतिकारी युवा है जो सत्ता में न होते हुए भी सड़कों पर पिछले कई वर्षों से संघर्ष कर रहे हैं, और जहां भी घटना होती है सबसे पहले पहुंचते हैं, और जो आरोपी होते हैं वो सलाखों के पीछे होता है। और ये आजाद समाज पार्टी एक पार्टी नहीं, एक आंदोलन है, एक बहुजन आंदोलन है जिसमें SC ST OBC और गुर्जर समाज के लोग भी अब बहुसंख्या में जुड़ते जा रहे हैं। अब हम अन्याय सहेंगे नहीं, और जो लोग अन्याय करते हैं आज उन लोगों उन सीटों से उतारकर और वो बहुजन समाज के लोगों को MP MLA बनाने का काम करें। गुर्जर समाज पर आप कैसे फोकस कर रहे हैं? हाल ही में आपने देखा होगा, आपने एक मुद्दा मध्य प्रदेश में उठाया, आकाश गुर्जर हत्याकांड। क्या उसको न्याय मिल पाया? जिस प्रकार से पिछड़े पर अत्याचार हो रहा है, बीजेपी सरकार कर रही है, फिर भी पिछड़ा समाज बीजेपी के साथ जा रहा है, इस पर क्या कहना चाहिए? देखिए, गुर्जर जाति है, एक बहादुर जाति है, एक जिन्होंने देश के लिए कुर्बानियां दी है, बहुत संख्या में शहादत दी है, फांसी खाई है इस देश की आज़ादी दिलाने के लिए। उनकी वोट तो भोले वाले जो हमारा समाज है उसकी वोट तो भारतीय जनता पार्टी ले लेती है, लेकिन जब उनके हक अधिकार और आरक्षण की बात आती है, उनको न्याय दिलाने की बात आती है, तब तो ये गुर्जर हो जाते हैं। और जब वोट लेने की बात होती जाती है, जब ये हिंदू हो जाते हैं, तो अब गुर्जर समझ चुका है और जागरूक हो रहा है, वो चुनावी हिंदू नहीं बनने वाला। आकाश गुर्जर को न्याय आज तक बीजेपी की सरकार, चाहे उत्तर प्रदेश की हो चाहे मध्य प्रदेश की हो, आज तक उनके घर कोई नहीं गया है। और आकाश गुर्जर के जो हत्यारे हैं खुले घूम रहे हैं। भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी आकाश गुर्जर को न्याय दिलाने के लिए संघर्ष कर रही है। आज उसी कड़ी में डबरा में महापंचायत की जा रही है, इससे पहले ग्वालियर में महापंचायत की गई। और जब तक आकाश गुर्जर को न्याय नहीं मिलेगा तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा। और एक और महत्वपूर्ण बात है, जो गुर्जर समाज का गौरवशाली इतिहास है, बीजेपी गवर्नमेंट में वो इतिहास
कुछ लोग उसको चोरी करने का प्रयास करते हैं सत्ता के दम पर। कुछ लोग ये समझते हैं उनकी ये अपनी सरकार है, जबकि ऐसी स्थिति में गुर्जर समाज अब जागरूक हो रहा है और अपने हकों के लिए, अपने अधिकार के लिए वो पूरी मजबूती के साथ अब खड़ा हो चुका है। और वो आने वाले चुनाव में इस भारतीय जनता पार्टी को वोट की चोट देकर अपने अपमान का बदला लेगा और आकाश गुर्जर को जो इन्होंने न्याय नहीं दिया उसको न्याय दिलाने का भी काम करेगा। मीर भोज का मुद्दा जिस प्रकार से सहारनपुर में गूंजा, गुर्जर समाज ने एक रैली निकाली, लेकिन राजपूत समाज उसका विरोध किया। आमने सामने गुर्जर राजपूत आए, उसको लेकर आप क्या कहना? देखिए, इसके पीछे भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस है। 2021 से पहले कहीं भी राजपूत समाज ने कभी भी गुर्जर सम्राट मीर भोज की कोई अनावरण नहीं किया, कोई मूर्ति की स्थापना नहीं की। और ये सैकड़ों वर्षों का इतिहास है, ये कोई 2 सालों में सत्ता के दम पर नहीं छीन सकता। ना गुर्जर समाज इतना कमजोर है कि उसे छीनने देगा। महापुरुष सबके होते हैं, लेकिन वो जिस जाति में पैदा हुए हैं उस जाति का उनका नाम आना स्वाभाविक है। गुर्जर सम्राट मीर भोज को इनके पास कोई तथ्य नहीं है, कोई सबूत नहीं है, कोई प्रमाण नहीं है, कोई शिलालेख नहीं है, कोई तामपत्र नहीं है, कोई अभिलेख नहीं है, कोई बुक नहीं है इनके पास जिसमें लिखा हुआ हो। तमाम तरह के सबूत, तमाम तरह के जो प्रमाण है वो सब गुर्जर समाज के। ये तो हम तो कम से कम 100 साल से गुर्जर समाज की रैली निकालते आ रहे हैं मीर भोज जी की। और जो सहारनपुर के अंदर भी ये मुद्दा जो कराता है वो आरएसएस के लोगों ने इसको मुद्दा बनाने का प्रयास किया। उन्होंने हमारे महापुरुषों को अपमानित करने का प्रयास किया। लेकिन मेरे गुर्जर भाइयों ने, जो सहारनपुर के युवाओं ने और पूरे देश के युवाओं ने बीजेपी सरकार को और आरएसएस को दिखा दिया कि गुर्जर समाज अब इनके बहकावे में आने वाला नहीं है। आपने देखा होगा सोशल मीडिया पर वायरल चल रही है एक खबर कि लगातार चंद्रशेखर आजाद का भी वो अपमान कर रहे हैं, लगातार हवन में उनको झोंकने तक की बात हो रही है। देखिए, एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद देश में वो शेर का बच्चा है जो जहाँ भी अपराध होते हैं, जुल्म जाती होती है, अन्याय होता है, गलत बात, उसका विरोध करते हैं। और वो बिना डरे, बिना थके, बिना रुके, बिना झुके जो सत्य है उसे मजबूती से कहते हैं। वो एडवोकेट भी हैं, उन्होंने इतिहास भी पढ़ा है और उन्होंने प्रमाणों के साथ जिस चीज़ को पढ़ते आए हैं उसको देश और दुनिया के सामने रखा है। और गुर्जर सम्राट मीर भोज के प्रकरण हो, चाहे वो पृथ्वीराज चौहान गुर्जर जी का प्रकरण हो, चाहे वो हमारे धन सिंह कोतवाल जी का प्रकरण हो, जब जब गुर्जर समाज की बात आती है तो एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी पूरी मजबूती के साथ कंधे से कंधे मिलाकर गुर्जर समाज के साथ खड़े हैं। और एक जो बहुजन समाज बनना चाहिए SC ST OBC वर्ग का, उसको बनाने का प्रयास कर रहे हैं, ताकि जो चंद लोग हम पर शासन करते आए हैं, जो चंद लोग सारे अधिकारों को, सारी नौकरियों को, सारे देश के महत्वपूर्ण पदों को खाए हुए हैं, हमारे आरक्षण को लूटे हुए हैं, उन लोगों के खिलाफ वो मजबूती से लड़ाई कर रहे हैं। और असली बहुजन नायक मान्यवर बाबा साहब और काशीराम के साथ मैं किसी को मानता हूँ तो वो एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद। तो सर, वो तो सोशल मीडिया पर चल ही रहा है, आप अपना दावा करते हैं, गुर्जर समाज के लोग, राजपूत समाज के लोग अपना दावा करते हैं। असल में ये क्या है? कोर्ट ने इस पर कोई फैसला दिया या नहीं दिया? देखिए, सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं हो सकता। और इतिहास जो होता है वो तथ्यों और आंकड़ों पर होता है, तथ्यों और सबूतों पर होता है, वो भावनाओं पर नहीं होता। आप दो साल से किसी के बाप को अपना बाप बनाने लगे तो ऐसे तो बन नहीं जाएगा। गुर्जर सम्राट मीर भोज थे, गुर्जर सम्राट मीर भोज गुर्जर थे, गुर्जर हैं और गुर्जर रहेंगे। इतिहास को कोई चुराने की कोशिश करेगा तो पूरे 12 प्रांतों का गुर्जर समाज सड़कों पर होगा। किसी की हिम्मत नहीं है कि हमारे इतिहास को सरकार के दम पे वो चुराने का काम करे या छीनने का प्रयास करे। ऐसा हम कतई नहीं होने देंगे। तो